दोस्तों, इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच लेबनान बॉर्डर के पास चल रहे मुकाबले के बीच हमारे देश के अंदर पिद्दी भट्ट जिस तरीके से इजराइल के समर्थन की बात कर रहे हैं, उनको इजराइल ने मुंह पर लात मारकर किस तरीके से बेइज्जत किया है, आगे वीडियो में हम आप लोगों को दिखाने वाले हैं। आप सब जानते हैं हमारे देश के अंदर जिस तरीके से कुछ लोग इजराइल के समर्थन की बात कर रहे हैं, वही इजराइल किस तरीके से भारत के खिलाफ बड़ी साजिश कर रहा है और अपनी नापाक हरकतों को अंजाम दे रहा है। आज इस वीडियो से मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं। साथ ही साथ हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने एक बार फिर इजराइल के हाइफा शहर के ऊपर जबरदस्त पलटवार किया और इसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं जो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। साथ ही साथ रूस ने अब इजराइल के खिलाफ लेबनान के समर्थन में एक बहुत बड़ा कदम उठाया है, ईरान के समर्थन में एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। साथ ही साथ दोस्तों, ईरान के हमले में इजराइल के कई सैन्य स्थलों को नुकसान पहुंचा। इसकी कई सैटेलाइट तस्वीरें आप लोगों ने देखी, लेकिन अब वाशिंगटन पोस्ट की एक नई रिपोर्ट में जो खुलासा हुआ है वो इजराइल की पोल खोलने वाला है। आगे इस पर भी आपको जानकारी देंगे। उससे पहले आपको क्या लगता है दोस्तों, जो पिद्दी भक्त इजराइल के साथ सेना में शामिल होकर के हिजबुल्लाह के खिलाफ मुकाबला करना चाहते हैं, क्या हमारे देश की सरकार को उनको इजराइल भेज देना चाहिए? कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आप सब जानते होंगे जब से ईरान ने इजराइल के ऊपर हमला किया है तब से हमारे देश के अंदर कुछ पिद्दी भक्तों के पेट में दर्द लगातार हो रहा है। वो इजराइल के समर्थन में रैलियां निकाल रहे हैं। इवन अब तो मीडिया में बैठे हुए बड़े पत्रकार भी इजराइल के सपोर्ट में आ गए। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं, अब देखिए न्यूज़ 18 इंडिया के ये पत्रकार है अमीश देवगन। इनका कहना है कि इजराइल के साथ खड़े होने का समय आ गया है। उसके बाद कुछ और लोगों ने रैलियां भी निकाली हैं, उसका छोटा सा वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूं, आप देखिए। तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने ये वीडियो भी देख लिया है, यहां पर भी कुछ पिद्दी भट्ट इजराइल के समर्थन में बात कर रहे हैं, लेकिन यहां पर इजराइल क्या कर रहा है ये आप लोगों को देखना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको जर्नो मिरर की खबर दिखाता हूं, उसके बाद इस खबर को एक और सोर्सेस से अप्रूव करता हूं। एक ये खबर देखिए आप, इजराइल की ऑफिशियल वेबसाइट पर भारत के नक्शे से हटा जम्मू कश्मीर, पाकिस्तान का हिस्सा जम्मू एंड कश्मीर को बताया गया है। उसके बाद इसी खबर को आप बोलता हिंदुस्तान से देख लीजिए, इजराइल की ऑफिशियल वेबसाइट पर भारत के नक्शे से जम्मू कश्मीर गायब, पाकिस्तान का हिस्सा बताया गया है। अब आप बताइए, जो इजराइल जम्मू कश्मीर को भारत के नक्शे से मिटा दे रहा है, उस इजराइल के समर्थन में हमारे देश के कुछ पत्रकार जो अपने आप को बहुत बड़ा देशभक्त मानते हैं, अपने आप को बहुत बड़ा जो है भारत का हितैषी बताते हैं, वो अभी भी इजराइल का समर्थन करने में जुटे हुए। और इजराइल क्या कर रहा है ये आप देख सकते हैं। अमीश देवगन कहते हैं कि इजराइल के साथ खड़े होने का समय आ गया है, लेकिन इजराइल किस तरीके से किसके साथ खड़ा हुआ है ये आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। तो ये भक्तों के मुंह पर जोरदार लात जो है इजराइल ने खींच कर मारी है। अब देखना यह होगा कि इस लात के बाद क्या वाकई फिर एक बार अपनी बेशर्मी का इजहार भक्त आकर के सड़कों पर करेंगे। हालांकि अमीश देवगन के इस ट्वीट पर वसीम अकरम त्यागी जो पत्रकार है उन्होंने पलटवार किया है, उनको जवाब दिया। क्या कहा आप स्क्रीन पर देखिए, कोई आश्चर्य नहीं, तुम तो उस कुत्ते को भी बाप बना लेते हो जिसने किसी मुस्लिम को काटा होगा। इजराइल ने तो फिर भी 43,000 इंसान ही शहीद किए हैं। यह जवाब अमीश देवगन को वसीम अकरम ने दिया है। तो आप खुद समझिए कि जो इजराइल हमारे देश के साथ हमारे देश के एक हिस्से को काटकर नक्शा बना रहा है, उस इजराइल के साथ हमारे देश के कुछ पत्रकार, कुछ पिद्दी भक्त खड़े हुए हैं, उसके समर्थन में, उसके साथ जाकर के हिजबुल्लाह और हमास से लड़ने के लिए तैयार है। अफसोस होता है ऐसे लोगों को देखकर। चलिए अब बात करते हैं दूसरी खबर की जो कि सामने आ रही है। जो भक्त इजराइल के साथ बॉर्डर पर हिजबुल्लाह के साथ मुकाबला करना चाहते हैं ना, उनको यह खबर देखनी चाहिए। आप इस खबर को देखिए, तेहरान टाइम्स की खबर है। इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान के कफार किला में एक जो है जिल्डा बख्तरबंद कार्मिक वाहक को पीछे छोड़ दिया क्योंकि वे शहर पर नियंत्रण करने में विफल रहे हैं। ये जो
इजरायली आर्मी की एक व्हीकल आप देख रहे हैं ना, ये कोई आम व्हीकल नहीं है, ये एक टैंक लाइक ही है जो हिजबुल्लाह के लड़ाकों के ऊपर हमला करने के लिए इजराइल लेबनान के अंदर घुसकर ले गया था। लेकिन जब हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने पलटवार किया, इजराइल के जवानों को पीछे खदेड़ा, तब उनको यह गाड़ी वापस ले जाने का मौका नहीं मिला। हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने इसको नष्ट कर दिया है और आप देख सकते हैं किस तरीके से वो अपनी गाड़ी को छोड़कर भागे हैं, जो $1 मिलियन में बनाई गई थी। अब आप बताइए, जो पिद्दी भक्त गोबर खा करके सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं, क्या उनकी हिम्मत होगी कि लेबनान बॉर्डर में जाकर के इजराइल के साथ मुकाबला करें? खैर, इस पर आप लोगों की क्या राय कमेंट सेक्शन में बताइए। एक और खबर जो कि सामने आ रही है दोस्तों, पुतिन ने एक बार फिर ईरान का समर्थन करते हुए बड़ा बयान दिया है। क्या कहा आप स्क्रीन पर देखिए। पुतिन का कहना है कि रूस ईरान की रक्षा करेगा। ईरान अब मध्य पूर्व की क्षेत्रीय शक्ति है, यानी कि रूस खुल करके ईरान के समर्थन में खड़ा हो गया है और यही मतलब जो है ताकत ईरान को मिलती है, जिसकी वजह से ईरान लगातार इजराइल के ऊपर पलटवार कर रहा है। एक और बड़ी खबर, हाइफा को एक बार फिर हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने टारगेट कर दिया है दोस्तों। स्क्रीन के ऊपर जो वीडियो क्लिप आप लोग देख रहे हैं, यह वीडियो हिजबुल्लाह की तरफ से रिलीज किया गया है और इसमें कहा गया है कि कब्जे वाले फलस्तीन में हाइफा पर कई रॉकेट दागे गए हैं। यानी कि जिस फलस्तीनी इलाके को, जिसका नाम हाइफा है, इजराइल ने कब्जा कर लिया है, उसके ऊपर जहां पर इजराइल अपने शेल्टर्स को बसाकर बैठा हुआ है, उस पर हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने हमला किया है। और हमले के बाद की तस्वीरें आपकी स्क्रीन के ऊपर है। आप देख सकते हैं किस तरीके से एक जगह को टारगेट किया गया, वहां पर धुआं उड़ता भी नजर आ रहा है। तो जो इजराइल की सेना ये कह रही है कि हिजबुल्लाह को हम कमजोर कर रहे हैं, हिजबुल्लाह को हम खत्म कर रहे हैं, वही हिजबुल्लाह किस तरीके से इजराइल को खत्म कर रहा है, आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। एक और खबर दोस्तों, आप सब जानते होंगे, ईरानी हमले में इजराइल के कई सैन्य अड्डे तबाह हुए, कई हवाई पट्टियां भी नष्ट हुई, कई और इजरायली सेना के बेस ध्वस्त हुए हैं, यह लगातार दावा किया जा रहा था। लेकिन इजराइल इनको मानने के लिए तैयार नहीं था। कई सैटेलाइट इमेजेस भी सामने आई जिसमें इस बात का खुलासा हुआ कि हां, इजरायली बेस के ऊपर नुकसान हुआ है, उसके फाइटर जेटों को भी नुकसान हुआ है। लेकिन अब वाशिंगटन पोस्ट की एक नई रिपोर्ट ने भी इजराइल की हवा निकाल कर रख दी। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ईरानी मिसाइलों ने इजराइल के सैन्य स्थलों को सफलतापूर्वक मार गिराया है। वाशिंगटन पोस्ट की यह रिपोर्ट इस बात का खुलासा कर रही है। अब इजराइल किस मुंह से कहेगा कि ईरान की मिसाइलों ने हमको किसी तरीके का कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है। खैर, एक और खबर जो कि सामने आ रही है दोस्तों, ईरान ने एक बार फिर इजराइल के ऊपर पलटवार की तैयारी शुरू कर दी है। ईरान की यह खबर आप देख सकते हैं, ईरान इजराइल में अगले लक्ष्यों की पहचान करने के लिए अपनी तमाम मिसाइलों को फिर से तैयार करने में जुट गया है। ईरान इजराइल के पूरे ऊर्जा बुनियादी ढांचे, बिजली संयंत्रों, रिफाइनरियों और गैस क्षेत्रों को नष्ट कर देगा यदि वह ईरान पर हमला करता है तो। यानी कि ईरान ने खुली धमकी इजराइल को दी है कि अगर हमारे रिफाइनरी सेंटरों को, हमारे ऊर्जा क्षेत्रों को अगर नष्ट करने की कोशिश इजराइल करता है तो हमारी मिसाइलें तैयार हैं, और ये हाइपरसोनिक मिसाइलें तैयार हैं, और हम इजराइल के तमाम बिजली संयंत्र, ढांचे, रिफाइनरी, गैस जैसे क्षेत्रों को भी तबाह कर देंगे। यह सीधी धमकी ईरान ने दे दी है, जिसके बाद इजराइल के अंदर एक बार फिर सरकार और सेना की तरफ से बैठक करके अपनी रणनीति में बदलाव करने की कोशिश की जा रही है। इस पर आप लोगों की अपनी क्या राय कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर।